इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फर्स्ट पर आपका स्वागत है। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल तहलका मचा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ रहा है। यूपी में ब्राह्मण विधायक अपनी अलग पंचायत कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन हम अब बात करेंगे महाराष्ट्र के BMC चुनाव की। BMC यानी बृहन मुंबई नगर पालिका की। आपको मालूम है इसका बजट कई राज्यों की GDP से ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे आज इसकी बात क्यों? आज यहाँ की बात इसलिए कि जैसे कुंभ के मेले में भाई बिछुड़ जाते हैं और फिर मिलते हैं, ऐसे ही आज मुंबई में भी ये दृश्य उपस्थित हो गया, जब 20 साल से अलग अलग राह पर चल रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए। उन्होंने हाथ मिला लिया। राज ठाकरे आपको याद है ना, ये वही हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले, जो वहाँ पर यूपी और बिहार वाले मजदूरों को, श्रमिकों को, छोटे व्यापारियों को धमकाते थे, मराठी बोलने पर मजबूर करते थे। उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकार मिला और उन्होंने बहुत समय सत्ता का मजा लिया, लेकिन जो कभी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी, धीरे धीरे वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो वायदा हुआ कि 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी और 2.5 साल शिवसेना राज करेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पहले मुख्यमंत्री बनूंगा। और यही लालच ऐसा बढ़ा कि उनकी पार्टी 2 गुटों में बट गई। उनकी नाक के नीचे से भारतीय जनता पार्टी 40 विधायकों को खींच ले गई। और वो भी कौन? उनका नेतृत्व कर रहे थे एकनाथ शिंदे। लगभग 40 विधायक थे। पहले उनको गुजरात ले जाया गया, फिर उनको गुवाहाटी ले जाया गया और विद्रोह सफल हो गया। एकनाथ शिंदे के जो गुरु थे आनंद, ये ठाणे इलाके की राजनीति में बड़ा नाम था। एकनाथ शिंदे का भी नाम ठाणे की राजनीति से उभरता है। जो इनके गुरु थे वो पहले एक बार बाला साहब ठाकरे को चुनौती दे चुके थे, और उद्धव ठाकरे उन पर यकीन करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जाल डाला, चारा डाला और एकनाथ शिंदे को अपने पाले में लिया, तो एकनाथ शिंदे गुट ने ये कहना शुरू किया कि बाला साहब ठाकरे कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते थे, और सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, इसलिए वो उसके उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। लोकसभा चुनाव में तो वो इसे साबित नहीं कर पाए। जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साथ में एनसीपी का भी एक गुट, अजीत पवार वाला, वो सत्ता में आ गए और भारी बहुमत से जीते। और जितनी उम्मीदें थी महाविकास आघाड़ी को, वो सारी धाराशायी हो गई। उनको बहुत कम सीटें मिली। हालांकि ताज्जुब की बात एक थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, उनको अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो उसमें और शिवसेना में ज़्यादा अंतर नहीं था, पर स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत अंतर था। स्ट्राइक रेट इनका 50% से भी कम था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 90 के आसपास। अब ये बड़ी चौंकने वाली बात थी। इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी की बातें की। ये कहा गया कि अचानक वहाँ पे मत बढ़ गए और शाम को से लेकर रात तक बहुत अधिक मतदान की खबरें आई जो झूठी हैं। इसमें यह भी आया कि साहब चुनाव आयोग कैमरा क्यों नहीं देता, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देता CCTV की, तो उससे 45 दिन हो चुके थे तो वो नष्ट कर दी गई थी। आखिर इस हताशा में, या मानिए कि एक नई रणनीति के तहत, आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और आज वो दिन आ गया, आज यानी कि बुधवार 24 दिसंबर 2025 वो दिन आ गया जब दोनों भाई एक साथ मिल बैठे और जो BMC का चुनाव है उसे साथ लड़ने की घोषणा कर दी। आपको याद दिला दें कि इंडिया गठबंधन का शिवसेना हिस्सा है, पर कांग्रेस BMC का चुनाव अलग लड़ रही है। और ये माना भी जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर या विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन काम करता है, अदरवाइज वो लोग इंडिपेंडेंट है या स्वतंत्र हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों भाई मिलकर अपनी जो उनकी लीगेसी है ठाकरे परिवार की, या जो ब्रांड ठाकरे है, क्या उसे बचा पाएंगे। अगर अभी हाल ही में वहाँ कुछ
पंचायतों के और कुछ नगर परिषदों के चुनाव हुए, अगर उसके परिणामों को देखें तो नहीं लगता कि ठाकरे परिवार अपनी विरासत को उस प्रकार सहेज पाया है या बचा पाएगा। लेकिन चूंकि दोनों साथ आ गए हैं और एक बार फिर से मराठी मानुष की बात करने लगे हैं, तो हो सकता है कि कुछ मतों का अंतर, जहां पर कि राज ठाकरे का प्रभाव है और वहाँ उद्धव ठाकरे का इतना प्रभाव नहीं है, हो सकता है कि दोनों मिलके कुछ ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल कर सके। ये एक प्रयोग होगा, लेकिन ये एक राजनीति की नई पटकथा वहाँ लिखी जानी तय है। कांग्रेस का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, एकनाथ शिंदे गुट का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल दोनों ठाकरे बंधुओं का क्या होगा, क्या परिणाम उनके हक में आएंगे। अब सारी चर्चाएं, सारे सवाल इन्हीं को लेके पूछे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि जो अस्मिता थी या जो विरासत थी बाला साहब ठाकरे जिसे छोड़ कर गए थे, क्या उसे संभाल पा रहे हैं। ये चुनाव जनवरी में होने जा रहे हैं और मुंबई के साथ ही 29 नगर निगमों में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी कमर कस के तैयार है कि उन्हें कोई चुनाव हारना ही नहीं है, तो वो इससे कैसे निपट पाएंगे, इसका भी उत्तर हमें इन नगर निगम के चुनावों के परिणामों से मिलेगा। उधर ये भी जानकारी मिल रही है कि शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर से एक होने जा रहे हैं, वो एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यानी कि महाराष्ट्र और ख़ासतौर पे मुंबई का माहौल, उत्तर भारत में जब सर्दी होगी तो वो वहाँ बहुत गर्माहट होगी। उस गर्माहट का नतीजा क्या निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये बता दें कि ये इतना प्रतिष्ठित चुनाव है कि किसी राज्य की जो जीडीपी है उससे कई जगह ज़्यादा इसका बजट होता है। और फिर ये प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए है कि अगर यहाँ पर भी सत्ता हासिल नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, तो एक बड़ा सवाल उनके अस्तित्व पर लग जाएगा, उनकी विरासत पर लग जाएगा। और सामने है भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम चुनाव मशीनरी, बड़े संसाधन, सारे पैतरे जानने वाले अमित शाह। तो देखते हैं कि क्या उनका मुकाबला दोनों ठाकरे बंधु कर पाएंगे या नहीं, या जैसे आज ये कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद 20 साल बाद मिले हैं, क्या इनकी राहें फिर अलग हो जाएंगी या जीत होने पर ये एक साथ रह पाएंगे। सुना ये है कि सीटों का बंटवारा भी हो गया है और दोनों भाइयों ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पर आपसे अनुरोध, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।